बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना सिंह। सियासत गर्म हो गई है। नून लीग को सबसे ज्यादा फिक्र पड़ गई है। मेरे पास अहम तरीन जराए से नून लीग के अंदर से यह खबर है कि नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि अगर उनके हलकों में टिकट किसी और को दिया गया, अगर उनके हलकों में किसी और के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई, तो फिर हम किसी सूरत में भी पार्टी का साथ नहीं देंगे। इब्तिदा हुई है लाहौर से और लाहौर के बाद बिहारी से। ये मैं बड़ी पक्की खबर दे रहा हूं, बिहारी बुरेवाला से, जहां तरीके से कामे पाकिस्तान के साक खाकवानी को टिकट देने का जब कहा गया, तो वहां पर नून लीग के मुंतहिब एमएनए जो एमएनए थे, बड़ी अरसे से मुंतहिब हो रहे थे, उन्होंने वाज़े तौर पर जब इनकार हुआ जमात की तरफ से, उन्हें कहा गया किसी और हल्के में चले जाए, तो उन्होंने किसी और हल्के में जाने की बजाय उनके हमायतियों ने, उनके सपोर्टरों ने खुलकर मुखालफत शुरू कर दी। अब पहले ही उस हल्के में चौधरी नजीर जट और उसके ग्रुप का इतना ज्यादा जोर है, जो कि पीटीआई से जिनका तल्लक है, कि वहां से एक बड़ी लीड में इलेक्शन पीटीआई जीत रही है जब भी इलेक्शन होते हैं। अब वहां पर जो नून लीग का मजबूत उम्मीदवार भी जब बागियों में शामिल हो जाता है, इसी तरह लोधरा, मुल्तान और लाहौर, उसके बाद शेखुपुरा में भी ये होने जा रहा है। नून लीग इंतहाई मुश्किल में फंस गई है। एक नून लीगी अहम रहनुमा ने मुझे आज कहा कि मेरी, चूंकि मैं बतौर सहाफ़ी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू रहती है, खबर लेनी होती है ना, उसने कहा भाई हमारे हल्के में एक ऐसे उम्मीदवार को लाया जा रहा है जो अपने साथ रोजाना, ये उसने कहा, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास वो उसकी गुफ्तगू की तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं। उसने कहा कि मेरे पास हमारे हल्के में ऐसे उम्मीदवार को लाया जा रहा है जिसका तल्लक दूर दूर से हमारी मुस्लिम लीग के साथ नहीं था, लेकिन उसके पास पैसा भरा है, वो एमपीए का 10 करोड़ और एमएनए का 20 करोड़ टिकट का देने के लिए तैयार है, तो ये तो पार्टी ज्यादती कर रही है, हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। ये मैं आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ, सच है या झूठ, वो गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। फिर एक शख्स ने कहा कि जनाब हमारा सबका इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू को लाहौर के एक बड़े अहम सियासी शख्सियत ने लिया और साथ में उसने कहा जनाब ये हल्के उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वलेंशिया टाउनशिप साइड के हल्के की। उसने कहा वहाँ पे, उसने कहा भाई मुझे पता है आप बड़े पुराने वर्कर हैं, अब सबका इंटरव्यू हो गया है, लेकिन वो आपको मैं पहले बता दूँ कि क़यादत के हुक्म से ऊपर से कोई बंदा आएगा, वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ेगा। जिस पर वहाँ मौजूद सब लोगों में मायूसी बढ़ गई कि मुश्किल वक्त हम देखें, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आए तो ऊपर से कोई ना कोई शख्स आ जाए, तो ये क्या हो गया। तो आपको ये मैं खबर दे रहा हूँ कि हालात नून लीग के इतने बुरे होते जा रहे हैं, इतने खराब होते जा रहे हैं कि नून लीग के अंदर बहुत जल्द एक बड़ा ऐसा ग्रुप बनने वाला है जो इनके अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा, और उसका इलेक्शन जीतना नहीं होगा, उसका मकसद नून लीग के उम्मीदवारों को इलेक्शन हराना होगा। जिसके बाद जो ख्वाब देखे जा रहे हैं पंजाब के अंदर, ये वैसे ही ख्वाब थे और ख्वाब सच्चे होते नहीं। ख्वाब अक्सर 99.9% ख्वाब जो होते हैं वो होते ही झूठे हैं। तो जो ख्वाब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ख्वाब भी चिकना चूर हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं। पीटीआई से तो उनका मुकाबला होना सो होना है, लेकिन नून लीग के अंदर ही एक ऐसा बड़ा ग्रुप बन रहा है जो नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान देने जा रहा है।
एक और खबर आपको मैं दे दूं कि खबर यह है कि आज पीटीआई में एक बड़ी सियासी शख्सियत सरदार अब्दुल लतीफ खोसा की शमूलियत के बाद 30 बड़ी शख्सियात की मजीद शमूलियत अगले 8 से 10 रोज में होने जा रही है। 30 से ज्यादा शख्सियात हैं जिनकी शमूलियत होने जा रही है और ये तमाम की तमाम शख्सियात जो है ये सियासी भी हैं, ये वकला भी है, साबिक जजेस भी हैं, इनकी शमूलियत होने जा रही है और ये सब के सब जो है गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं सियासी इत्तेहादों की। मुस्लिम लीग नून जिसने कराची में एक अलहदा इत्तेहाद सिंध की सतह पर, जिसने पंजाब की सतह पर अलहदा इत्तेहाद, केपीके की सतह पर अलहदा और बलोचिस्तान की सतह पर अलहदा इत्तेहाद की आप खबर आपको यह दे रहे हैं। नून लीग के चारों इत्तेहाद जो है उनमें से 3 इत्तेहादों में डेडलॉक आ गया है, जबकि दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर पहला जलसा तहरीक इंसाफ ने करके तमाम सियासी जमातों को वहां यह वार्निंग दे दी है कि आप बगैर क़यादत के इतना बड़ा जलसा करके दिखाएं। एक तरफ सियासी जमातों में डेडलॉक, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे और तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अब बैकडोर राब्ते किसी से शुरू कर दिए हैं। जिससे बैकडोर राब्ते शुरू किए गए हैं वो पाकिस्तान में नहीं, वो बैरूनी शख्सियत है और उन बैकडोर राब्तों का असल मकसद नवाज शरीफ के मिशन को नाकाम बनाना है। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलके कहते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मिलना इनको भी कुछ नहीं चाहिए, लिहाजा वो अपनी गेम को तेज कर रहे हैं और एक लॉबिंग फर्म उनके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और आपको जल्द, बहुत जल्द, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट होती नजर आएगी। सियासी जमातों के जलसों के हवाले से आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि तमाम की तमाम सियासी जमातों को समेत तहरीक इंसाफ, बाकी जमातों को तो जलसों की इजाजत है ही है, अब इस सियासी जमात को भी जलसों की इजाजत देने पर गौर नहीं फैसला हो चुका है और ये फैसले में कुछ चीजें लिखी जा रही हैं। उसके बाद आपको ये नजर आएगा कि जिनकी उम्मीदें थी कि शायद ये जमात अब ना हो, उनकी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी और ये जमात तहरीक इंसाफ खुलकर जलसे भी करेगी। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। मेरे अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।